जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके 25, 26 और 27 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम जो है 25, 26 या 27 अप्रैल को ही है तो आप इस क्लास को देख के जाइएगा। ये क्लास आपके लिए जो है रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग डैश के बनाने के लिए तांबे और टीन के मिश्रण करते थे। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तो याद रखेंगे ये आपके कांस्य बनाने के लिए मिश्रित करते थे। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है कांस्य बनाने के लिए मिश्रित करते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की जो है ना नींव रखी। चलिए बताइएगा आप कि हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। तो साथियों वह कौन हो जाएंगे? तो वह प्रद्युम्न हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था। चलिए बताइएगा आप कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है सर्वप्रथम लगाए हुए थे फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, फिरोज शाह तुगलक लगाए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध जो है ये डैश में लड़ा गया था। चलिए बताइएगा आप कि प्लासी का युद्ध जो है ये किस वर्ष लड़ा गया। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1757 में हुआ था। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने जो है ना अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दी थी। चलिए बताइएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो यह त्यागे हुए थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर त्यागे थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है। चलिए बताएंगे आप कि सिंधु नदी जो है ये भारत में कहां से प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी जो ये लद्दाख में प्रवेश करते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, लद्दाख में प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। चलिए बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सांभर झील नहीं होगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, सांभर झील नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। चलिए बताइएगा आप कि भारत जो है ये एशिया के किस भाग में स्थित है। तो याद रखेंगे भारत जो है ये दक्षिण एशिया में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, दक्षिण एशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चलिए बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित होगा। तो याद रख लीजिएगा एंडीज हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, एंडीज पर्वत श्रृंखला होगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। चलिए बताइएगा आप
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? तो याद रख लीजिएगा कोयला हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, कोयला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मूल संविधान में डैश अनुसूचियां थी। चलिए बताइएगा आप कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो याद रखेंगे मूल संविधान में जो है कुल आपके 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, 8 अनुसूचियां थी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ जो है किया गया था? चलिए बताएंगे आप कि 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया था? तो ये किए गए थे भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि भारत का महान्यवादी डैश को कानूनी सलाह जो है प्रदान करता है। चलिए बताएंगे आप कि भारत का महान्यवादी डैश को कानूनी सलाह जो है प्रदान करता है। तो ये प्रदान करते हैं आपके संघ सरकार को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, संघ सरकार को प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध जो है लगाता है? तो याद रख लीजिएगा यह अनुच्छेद 23 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है अनुच्छेद 23 हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति जो है ना किसके पास निहित है? चलिए बताइएगा आप कि किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? तो ये शक्ति निहित है आपके राज्य के राज्यपाल के पास। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राज्य के राज्यपाल के पास है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा है भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से किस श्रेणी में जो है रखा जाता है? चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए साथियों तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इनको रखे जाते हैं आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रीय आय से यहाँ पे क्या तात्पर्य है? चलिए बताइएगा आप कि राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य होगा। तो राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य हो जाएंगे? तो याद रख लीजिएगा एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसी देश के आर्थिक विकास और जीवन स्तर का सबसे उपयुक्त संकेतक किसे माना जाता है? तो किसी देश के आर्थिक विकास और जीवन स्तर का सबसे उपयुक्त संकेतक किसे माना जाता है? तो ये माने जाते हैं प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक आय को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग जो है यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग है। ऑप्शन सी सही जवाब है, सूती वस्त्र उद्योग होगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए बताइएगा आप कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है किस वर्ष हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1935 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? चलिए बताइएगा आप कि पास्कल जो है ये निम्नलिखित में से किसकी इकाई हो जाएंगे? तो याद रख लीजिएगा पास्कल जो हो जाएंगे ये आपके इकाई हो जाएंगे किसका? तो ये दाब की इकाई है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दाब की इकाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रख लीजिएगा
वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए बताएंगे आप कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में जो है यहाँ पे मेथेनाइक अम्ल पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चलिए बताएंगे आप कि लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे ये प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? तो यसद लेपन कहलाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का सही रासायनिक सूत्र जो होगा यहाँ पे आपके COCI2 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। CaO और Ci2 होगा। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? चलिए बताएंगे आप कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होगा। तो यहाँ पे विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा, विटामिन के हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में काली मिर्च और इलायची दोनों का उत्पादन होता है? चलिए बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में काली मिर्च और इलायची दोनों का उत्पादन होता है? तो इनका उत्पादन होते हैं केरल में। ऑप्शन बी सही जवाब है, केरल में होता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का कितना प्रतिशत कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगा है? चलिए बताइए आप कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का कितना प्रतिशत कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगा है? तो याद रख लीजिएगा 54.6% होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? चलिए बताइएगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी, इनकी शुरुआत हुई थी 1966 और 67 में। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को प्राप्त हुआ है? चलिए बताएंगे आप हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुए हैं किस राज्य को? तो पंजाब को प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, पंजाब को प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सेवा क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? चलिए बताएंगे आप कि सेवा क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सेवा क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य सेवाओं का प्रदान करना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सेवाओं का प्रदान करना है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्पादन का व्यापक अर्थ क्या है? चलिए बताइएगा कि उत्पादन का व्यापक अर्थ क्या है? तो उत्पादन का व्यापक अर्थ जो है उपयोगिता में वृद्धि करना है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए बताएंगे आप कि वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य जो होगा ये वस्तुओं को उत्पादन से उपभोक्ता तक पहुंचाना होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग किस उद्देश्य से जो है किया जाता है। चलिए बताएंगे आप कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो इनका उपयोग किए जाते हैं भविष्य में भुगतान से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पारिस्थितिकी शब्द का जनक किसे माना जाता है। चलिए बताएंगे आप कि पारिस्थितिकी शब्द का जनक किसे माना जाता है। तो ये जनक माने जाते हैं आपके हेकेल को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हेकेल को माने जाते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए,
नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।